Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. First of all, please like and subscribe my channel, so I motivate to make best and interesting story for you. Let's start the video for you. बरसों पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, काली घाटी। यह गांव नक्शों में तो मौजूद था, लेकिन लोग इसके नाम से ही कांप उठते थे। कहते थे कि जो भी वहां जाता कभी लौटकर नहीं आता, और अगर आता भी तो वैसा नहीं रहता जैसा गया था। रहस्यमयी शुरुआत शहर में रहने वाला अर्जुन एक जिज्ञासु पत्रकार था। उसे हमेशा उन कहानियों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। एक दिन उसे काली घाटी गांव के बारे में पता चला। गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं होती थीं। रात में चीखें, बिना हवा के दरवाजों का खुलना और जंगल से आती परछाइयां। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव की दहलीज जब अर्जुन काली घाटी पहुंचा तो सूरज ढलने वाला था। गांव में अजीब सन्नाटा था। न बच्चे खेलते दिखे, न औरतें कुएं पर। बस कुछ बूढ़े लोग उसे घूरते रहे, ऐसे जैसे वे उसे पहचानते हों या उसका इंतजार कर रहे हों। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और फुसफुसाया, "यहां रात मत रुकना, जो रुका वो गया।" अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। पुराना मकान रात बिताने के लिए उसे एक जर्जर मकान दिया गया। मकान के अंदर धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो किसी ने नाखूनों से खुरच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। अर्जुन ने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही रात गहराई, बाहर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। पहले तो लगा हवा है, लेकिन फिर आवाज साफ होने लगी, "बचाओ, बचाओ।" अर्जुन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। पहली झलक अचानक कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी टेढ़ी मेढ़ी, और उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। "तुम क्यों आए हो?" एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, "तुम कौन हो?" आवाज हंसी, एक ठंडी खौफनाक हंसी। "हम वो हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो।" गांव का रहस्य। अगली सुबह अर्जुन गांव के मंदिर पहुंचा। वहां एक पुजारी मिला, भैरवनाथ। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। अर्जुन ने सारी बातें बताईं। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, "यह गांव पहले खुशहाल था, लेकिन 50 साल पहले यहां एक तांत्रिक आया। उसने अमृता पाने के लिए काले जादू का प्रयोग किया और पूरे गांव को बलि चढ़ा दिया।" "क्या मतलब?" अर्जुन ने पूछा। "उसने गांव वालों की आत्माओं को बांध दिया। वे न जीवित हैं न मृत, बस इस जगह में फंसे हुए हैं, और हर साल उन्हें नई आत्मा चाहिए ताकि उनका श्राप बना रहे।" अर्जुन सन्न रह गया। समय का जाल। भैरवनाथ ने चेतावनी दी, "आज अमावस्या है। आज रात अगर तुम यहां रुके तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे।" अर्जुन ने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा उसे एहसास हुआ रास्ता बदल गया है। जंगल वहीं था, पर रास्ते गायब थे। जितना वह आगे बढ़ता उतना ही वापस उसी जगह आ जाता। अमावस्या की रात होते ही पूरा गांव बदल गया। जो घर खाली थे उनमें रोशनी जल उठी। लोग दिखाई देने लगे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं, चेहरे निर्जीव। वे सभी अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। "रुको!" एक महिला की आवाज आई। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखों में आंसू थे। "भाग जाओ, अभी भी समय है।" "मैं भाग नहीं सकता!" अर्जुन चिल्लाया। महिला ने कहा, "तो सच जानो, तांत्रिक अभी भी जीवित है इस गांव के नीचे, और वही हमें बांधे हुए है।" अंतिम सच्चाई। अर्जुन ने हिम्मत करके मंदिर के नीचे जाने का रास्ता खोजा। एक गुप्त तहखाना था। अंदर अंधेरा था और बीच में एक आदमी बैठा था, सूखा कंकाल जैसा, लेकिन आंखें जिंदा। "तुम आ ही गए," उसने कहा। "तुम ही तांत्रिक हो?" अर्जुन ने पूछा। वह हंसा। "मैंने मौत को हरा दिया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी।" अर्जुन ने गुस्से में कहा, "तुमने पूरे गांव को श्राप दिया।" "नहीं," तांत्रिक बोला। "उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझे रोका और मैं अधूरा रह गया। अब मैं भी फंसा हूं और वे भी।
अंतिम संघर्ष अर्जुन ने देखा कि तांत्रिक के चारों ओर मंत्रों का चक्र बना है। भैरवनाथ अचानक वहां पहुंचा। इसे तोड़ो, उसने चिल्लाया। अर्जुन ने पास रखी एक लोहे की छड़ी उठाई और चक्र को तोड़ दिया। अचानक जमीन हिलने लगी, चीखें गूंजने लगीं। तांत्रिक चिल्लाया, तुमने सब खत्म कर दिया। और फिर वह धूल में बदल गया। मुक्ति या कुछ और? सुबह होते ही गांव शांत था, सभी घर खाली थे, भैरवनाथ भी गायब था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव छोड़ दिया। आखिरी ट्विस्ट, जब वह शहर पहुंचा और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में वह अकेला नहीं था, उसके पीछे हर फ्रेम में वही परछाई खड़ी थी। और आखिरी फ्रेम में अर्जुन खुद खड़ा था, काली आंखों के साथ, और मुस्कुरा रहा था। अंत या शुरुआत? कुछ महीनों बाद एक और पत्रकार काली घाटी के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। गांव वैसा ही था और दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह अर्जुन था, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग, पार्ट 2 और भी डरावना बना सकता हूं। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।